आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जिसने भारत में काले धन के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। कैसे नोटबंदी ने खान्नी भाइयों के अवैध कारोबार को तबाह कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक सरकारी फैसले की नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने सालों तक भारत के समानांतर अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया। भारत में विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को हुआ, जब 500 और 1000 रुपए के नोटों को अचानक चलन से बाहर कर दिया गया। इसका उद्देश्य काला धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद के वित्त पोषण पर लगाम लगाना था। खान्नी ब्रदर्स भारत में सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कों में से एक चलाते थे, जो हवाला और अवैध वित्तीय लेन देन के विशेषज्ञ थे। नोटबंदी से पहले खान्नी साम्राज्य बड़े पैमाने पर नकदी पर निर्भर था। उनका अवैध कारोबार भारत और विदेशों में फैला हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन होता था। उनके ऑपरेशन में विदेशी मुद्रा का अवैध हस्तांतरण, टैक्स चोरी और बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी को छिपाना शामिल था। वे एक समानांतर बैंकिंग प्रणाली चला रहे थे। हवाला उनके कारोबार का केंद्र था। ये एक ऐसा तरीका है जहां नकदी भौतिक रूप से स्थानांतरित किए बिना विश्वास और अनौपचारिक नेटवर्क के माध्यम से धन का लेन देन होता है। ये काला धन छिपाने का उनका प्रमुख तरीका था। और फिर 8 नवंबर 2016 को वो दिन आया जिसने इस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। विमुद्रीकरण ने उनके व्यापार पर सीधा प्रहार किया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की, तो अचानक से खान्नी भाइयों और उनके ग्राहकों के पास रखी अरबों की नकदी सिर्फ कागज का टुकड़ा बन गई। विमुद्रीकरण की खबर से काला धन रखने वालों में हड़कंप मच गया। उन्हें अपनी विशाल नकदी को बदलने या सफेद करने का कोई रास्ता नहीं मिला। खान्नी ब्रदर्स का कारोबार उच्च मूल्य के पुराने नोटों पर टिका था। इन नोटों के रातों रात अवैध हो जाने से उनकी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा तुरंत बेकार हो गया। नकदी की कमी और पुराने नोटों को बदलने के लिए सरकार के कड़े नियमों ने खान्नी नेटवर्क को पंगु बना दिया। जैसे ही नकदी की हेराफेरी शुरू हुई, सरकारी एजेंसियों ने काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे मनी लॉन्ड्ररों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। खान्नी नेटवर्क जल्द ही जांच के दायरे में आ गया। जांच के तहत खान्नी ब्रदर्स और उनके सहयोगियों के कई बैंक खातों और संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, जिससे उनके अवैध वित्तीय प्रवाह को पूरी तरह रोक दिया गया। हवाला प्रणाली नकदी के हस्तांतरण पर निर्भर करती है। जब नकदी ही बेकार हो गई, तो उनका पूरा व्यापार मॉडल ध्वस्त हो गया। विमुद्रीकरण ने उनकी अवैध अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। नोटबंदी के बाद खान्नी भाइयों के साम्राज्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो गई। ये उनके दशकों पुराने अवैध कारोबार का अंत था। कई प्रमुख लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई और उनके नेटवर्क के सदस्य देश छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बच नहीं पाए। खान्नी ब्रदर्स का साम्राज्य, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था, एक ही झटके में खत्म हो गया। ये विमुद्रीकरण के सबसे बड़े और अप्रत्याशित परिणामों में से एक था। विमुद्रीकरण एक व्यापक और विवादास्पद नीति थी, लेकिन इसका एक स्पष्ट परिणाम ये था कि इसने भारत में अवैध वित्तीय नेटवर्क की शक्ति को कम कर दिया। खान्नी ब्रदर्स का पतन ये दिखाता है कि एक सरकारी नीति कैसे बड़े पैमाने पर अवैध धन और अपराध के नेटवर्क को नष्ट कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।